मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री विद नसीर चैनल में खुशामदीद। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह 9th क्लास की फुल बुक के लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बेटा कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते, वो टूटते रहते हैं। उनका न्यूक्लियस जो है वो टूटता है, उनके न्यूक्लियाई टूटते हैं, एनर्जी निकलती है और वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हर एलिमेंट की एक मखसूस एनर्जी होती है। अगर उस मखसूस एनर्जी को उसमें से निकाला जाए तो वो किसी दूसरे एलिमेंट की एनर्जी के बराबर हो जाता है, इसलिए वो दूसरा एलिमेंट बन जाता है। तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज किया जा सकता है, तो ये काम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ऐसे आइसोटोप्स होते हैं बेटा जिनकी एनर्जी जो है निकलती है, उनसे रेडिएशंस निकलती है एनर्जी की शक्ल में और वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, तो इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। अगर एक एलिमेंट रेडिएशन खारिज करे और दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। और दूसरी बात ये कि इससे होता ये है कि एनर्जी निकलती रहती है और वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह एलिमेंट्स जो हैं उससे एक एलिमेंट का आइसोटोप जब एनर्जी खारिज करेगा तो वो दूसरे में चेंज होता है, तो बनने वाला नया एलिमेंट वो स्टेबल भी हो सकता है, नहीं भी स्टेबल हो सकता। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहता है कि आइसोटोप जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास के ऊपर, इसलिए आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, बहुत सारे आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट्स के एग्जिस्ट हुज न्यूक्लाई आर अनस्टेबल, जिनके न्यूक्लाई जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो टूटते हैं। ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं, रुकते नहीं है, टूटते हैं, रेडिएशन खारिज करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं। दे emit excess energy in the form of radiation। कहता है वो अजाफी एनर्जी निकालते हैं और किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, शुआओं की शक्ल में, रेडिएशंस की शक्ल में एनर्जी निकलती है। दिस प्रोसेस ऑफ emission ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कहता है ये प्रोसेस रेडिएशंस को निकालने का अमल, मतलब रेडिएशंस को निकालने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। दे एमिट, यहां से अगर हम कहें कि यहां से इसकी डेफिनेशन बनेगी रेडियो एक्टिविटी की, तो ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहलाता है। एंड द आइसोटोप विच एमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और वो वाले आइसोटोप जो ये काम करेंगे, जो एनर्जी निकालेंगे, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाएगा। ट्रीटियम हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है, इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ट्रीटियम जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। एंड द अदर टू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल। कहता है कि ट्रीटियम सिर्फ ओनली वन जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप में से रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बाकी जो है वो स्टेबल है। एंड डू नॉट इमिट एनर्जी इमिट एनी रेडिएशन। और दूसरे जो है इसके साथ वाले प्रोटियम और ड्यूटियम वो एनर्जी खारिज नहीं करते, वो रेडिएशन खारिज नहीं करते। When a radioactive element, कहता है जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स रेडिएशन, रेडिएशंस को खारिज करता है, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, तो वो एक दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस को खारिज करता है तो वो दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। इस अमल को रेडियो एक्टिव डीके बोला जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि जब एक एलिमेंट रेडिएशंस को खारिज करेगा तो रेडिएशन खारिज करने के अमल के बाद वो दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके बोला जाता है। दिस एलिमेंट में बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव। कहता है ये नया बनने वाला एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हो सकता है। सो दैट इट आल्सो मिट रेडिएशन। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो भी रेडिएशन खारिज करेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम 238, यूरेनियम के भी आइसोटोप होते हैं,
लेकिन यूरेनियम 238 इसका 92 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका 238 है। जब ये रेडिएशन खारिज करेगा तो ये थोरियम के अंदर चेंज हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 234 है। इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आपकी बुक में इसको दो इक्वेशंस के अंदर लिखा हुआ है, मैंने इसको एक ही इक्वेशन के अंदर बाइंड अप कर दिया। तो थोरियम जो है दोबारा रेडिएशन खारिज करेगा तो प्रोटेक्टियम के अंदर चेंज हो जाता है 231, 91 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इससे एनर्जी निकलेगी। बिस्मथ जो है इसका 83 एटॉमिक नंबर होता है, 210 इसका एटॉमिक मास है। बिस्मथ जब रेडिएशन खारिज करेगा तो ये थैलियम के अंदर चेंज हो जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 81 है, 206 इसका एटॉमिक मास है, तो इससे एनर्जी निकलेगी। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो रेडिएशन खारिज करके दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक ये वाली, इसके अंदर यहां से यहां तक इसमें दो डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, एक रेडियो एक्टिविटी की और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, दूसरी यहां से यहां तक रेडियो एक्टिव डीके की। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है।